Hi everyone, it's me Ashit Yadav. Now in this lessons we are going to discuss about the comparison of integument of reptiles, birds and mammals. Okay, इनके बारे में जानेंगे क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ होता है और आप लोग इनको डायरेक्टली नोट्स ले सकते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था हम लोग के टाइम में, तो आप लोग में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं इनका, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे इंटेगुमेंट जो भी है इनका, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का और मैमल्स का। तो पहले देखते हैं कैलोटस जो होता है वो क्या होता है, टेरेस्टेरियल रेप्टाइल होता है। टेरेस्टेरियल किसको कहते हैं, जो धरती पे यानी ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है। जो लिजार्ड होता है, लिजार्ड कोलम्बिया होता है, वो फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है। और ये टो ग्लासेस होता है वो हर्बीवोरस मैमल्स है। ये इन तीन डिफरेंट एनिमल्स को यहाँ रखा गया है और तीनों का हम लोग इसमें अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके इनके बारे में जानेंगे क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इनके इंटेगुमेंट में, ठीक है। ऑल दीज एनिमल्स आर ग्रुप्ड अंडर एनेमोनोटा, ठीक है। ये तीनों एनिमल्स जो हैं किस में ग्रुप किए गए हैं, अंडर एमनियोटा में, ठीक है। एंड कोलम्बिया एंड ऑर्चिपिरस, ये तीनों अलग अलग ग्रुप, एनिमल ग्रुप का नाम दिया गया है, ठीक है। आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये तीनों क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। द इंटेगुमेंट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। इंटेगुमेंट क्या होता है इनका, जैसे कल बताए थे हमने, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है बॉडी का, उसको हम लोग इंटेगुमेंट कहा जाता है या फिर हम लोग आमतौर पर स्किन भी कहते हैं। इन दिस ऑल मैमल्स एनिमल्स, इन सब एनिमल्स में ये पाए जाते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। इट इज़ मल्टी लेयर्ड इन स्ट्रक्चर एंड इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये क्या होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि एक से ज़्यादा इनका लेयर होता है स्ट्रक्चर का और डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग एपिडर्मिस, डर्मिस कहा जाता है, ठीक है। द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल रॉज ऑफ फ्लैटर्ड शॉर्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। जो एपिडर्मिस होता है वो उसमें बहुत सारे रॉज पाए जाते हैं जिनमें फ्लैटर्ड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटम कोरिनम प्रेजेंट होते हैं। बिलो दिस लेयर स्टेर्नम मालपीजी इज फॉर्म्ड विथ द लाइनिंग लिविंग कोलम्बुलर सेल्स, और इसके नीचे जो लेयर होता है स्ट्रेटम मालपीजी फॉर्म होता है, इनमें लिविंग कोलम्बुलर सेल प्रेजेंट होते हैं। द डर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो डर्मिस होता है किससे फॉर्म होता है, कनेक्टिव टिश्यू से या फिर ट्रांसफर्स विथ कोलेजियन एंड इलास्टिजन फाइबर, और ये बाद में ट्रांसफर किया जाता है और इसमें कोलेजियन और इलास्टिजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं और इनमें लिम्फ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी लिम्फ वेसल्स एटसेट्रा इनमें प्रेजेंट होते हैं। इट पोजेजेज एन अपर स्ट्रेटम स्पोजिनम एंड लोअर स्ट्रेटम कैप्टेमम, यानी इसमें दो लेयर होते हैं, ठीक है। अपर स्ट्रेटम का हम लोग स्पोंजियम कहा जाता है और लोअर स्ट्रेटम का हम लोग कंपैक्टम कहा जाता है। लेयर्स होते हैं दो अलग अलग, ठीक है। द एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम इक्टोडर्म एंड मेसोडर्म लेयर्स। जो एपिडर्मिस और डर्मिस होते हैं इक्टोडर्म और मेसोडर्म लेयर से बने हुए होते हैं। एपिडर्मिस इक्टोडर्म से बनता है और डर्मिस मेसोडर्म से बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला देखेंगे रेप्टाइल का इंटेगुमेंट देखेंगे, जिसको हम लोग काल्टस स्किन, जैसे एनिमल का नाम लिया गया था काल्टस स्किन, और इनका किसका है, रेप्टाइल में आते हैं। इनका इंटेगुमेंट के बारे में जानेंगे पहले, फिर मैमल्स और फिर बर्ड्स के बारे में, ठीक है। इन रेप्टाइल द स्किन इज रफ, रेप्टाइल्स में स्किन कैसा होता है, रफ होता है, थिक होता है, ड्राई होता है एंड स्क्लेई होता है। स्किन इज सुटेड टू द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट विच प्रिवेंट ओनली लॉस ऑफ वाटर। स्किन क्या होता है, ओनली मतलब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए ही सूटेड होता है, ठीक है, जो कि लॉस ऑफ वाटर, बॉडी से लॉस ऑफ वाटर होता है उसके लिए काम करता है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, जैसे कि ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इंसान क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो भी एनिमल पाए जाते हैं उनमें ये पाया जाता है रेप्टाइल्स में, ठीक है। एपिडर्मिस हैज ए हैविली क्रोनिफाइड स्ट्रेटम, एपिडर्मिस में क्या होता है, हैविली क्रोनिफाइड स्ट्रेटम प्रेजेंट होता है। क्रोनियम विच प्रोड्यूस इनटू हॉर्नी एपिडर्मल स्केल, क्रोडियम होता है जिसमें कि हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। द एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स इज पीरियोडिकली कोस्ट ऑफ आइदर इन फ्रेगमेंट्स और एज ऑफ सिंगल पीस। जो एक्सोस्केलेटन होता है स्केल्स का उसमें पीरियोडिकली कोस्ट होता है, आइदर होता है इसमें फ्रेगमेंट या फिर इसमें सिंगल पीस में प्रेजेंट होते हैं। इन टर्टल्स, जो टर्टल्स में या फिर ट्रोटोवाइज में द एपिडर्मल बोनी प्लेट्स आर फॉर्म्ड, इनमें एपिडर्मल बोनी प्लेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और अदर्स एनिमल में द स्कल्स आर मॉडिफाइड इनटू सील्ड्स, जो स्कल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, वो मॉडिफाइड किस में हो जाते हैं, सील्ड्स में, स्क्यूट्स में या फिर स्पाइंस में, ठीक है, एटसेट्रा।
द ग्लैंड्स आर प्रैक्टिकली एब्सेंट, इनमें ग्लैंड्स जो होते हैं प्रैक्टिकली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। द ओनली ग्लैंड्स प्रेजेंट आर स्किनेड ग्लैंड, और इसमें बस एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज स्किनेड ग्लैंड, ठीक है, SCENT ग्लैंड्स, ठीक है। डर्मिस इज थिक हैविंग स्ट्रेटम स्पोंजियम एंड स्ट्रेटम कम्पैक्टम, डर्मिस होता है बहुत ही थिक होता है, इसमें बस स्ट्रेटम स्पोंजिसम और स्ट्रेटम कम्पैक्टम प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटम स्पोंजिसम हैज़ न्यूमरियस क्रोमेटोफोर्स, और स्ट्रेटम स्पोंजिसम होता है उसमें बहुत सारे न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। दे एग्जिबिट वाइड कलर पैटर्न्स, और इनमें बहुत ज़्यादा कलर पैटर्न्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेंसरी कॉर्पसल्स आर एब्सेंट, सेंसरी कॉर्पसल्स होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। फैट सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डर्मिस, इनमें फैट सेल्स डर्मिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फीमोरल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, और इनमें फीमोरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो 9 नंबर पॉइंट, डिस्टल इंड्स ऑफ द डिजिट्स हैव नेल्स और क्लॉज विच फॉर्म द हॉर्नी एपिडर्मिस, जो डिस्टल इंड्स होता है इनका नेल्स होते हैं उनमें या फिर क्लॉज होते हैं जो कि इनका हॉर्नी एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं। दिस ग्रो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ स्किन, और ये स्किन के पैरेलल ये ग्रो करते हैं। एंड फॉर्म्ड ऑफ ए डोर्सल प्लेट यूगिनास, और इसमें डोर्सल फ्लेट यूगन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नेल प्लेट भी कहा जाता है। एंड ए वेंट्रल प्लेट सब यूजनास, इसको हम लोग सोल प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। एक नेल प्लेट होता है और एक सोल प्लेट होता है, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट ऑफ रेप्टाइल्स इज दैट इज हॉर्नी टीथ आर प्रेजेंट, इनमें हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। विच आर एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट, इनमें क्या होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं या फिर प्लूरोडोंट कहा जाता है। सिमिलर क्लॉज आर विथ यूजिनस इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग प्लेट ऑफ केराटिन, ठीक है। इनमें लॉन्ग प्लेट होता है केराटिन का, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो द नाउ नेक्स्ट इज दैट इज कोलम्बिया स्किन, जिसको हम लोग बर्ड इंटेगुमेंट कहा जाता है। हमने अभी तक देखा किसके बारे में, रेप्टाइल इंटेगुमेंट के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं बर्ड्स के इंटेगुमेंट के बारे में, देन आफ्टर विल बी मूव टुवर्ड द मैमल इंटेगुमेंट, ओके। इन बर्ड द स्किन इज थिन, बर्ड में क्या होता है, स्किन कैसा होता है, थिन होता है, लूज होता है और ड्राई होता है। द एपिडर्मिस इज थिन, एपिडर्मिस भी थिन होता है। एंड डेलिकेट ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट ऑन शार्क्स एंड फिट वेयर इट इज थिक कैन प्रोड्यूस एपिडर्मल स्केल्स। एपिडर्मिस होता है, थिन होता है, डेलिकेट होता है और पूरे बॉडी में पाया जाता है एक्सेप्ट शार्क, शार्क को छोड़ करके, ठीक है। और फिट होता है, जो पैर होते हैं उनमें छोड़ करके, जो वहाँ पे थिक हो जाता है, जहाँ पे फिट होता है या फिर जहाँ शार्क होती है, जो शार्क मछली होती है उसमें थिक हो जाता है। एंड प्रोड्यूस एपिडर्मल स्केल्स, और इसमें एपिडर्मल स्केल्स का निर्माण होते हैं, ठीक है। द एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म लेदर्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर क्रेनियम, जो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं लेदर्स के फॉर्म में वो फॉर्म होते हैं, और इनमें स्ट्रक्चर क्रेनियम और स्ट्रेटम मालपीजिया प्रेजेंट होते हैं। द फीदर्स आर केराटिनाइज्ड, और फीदर्स क्या होते हैं, केराटिनाइज्ड होते हैं, ठीक है। द एपिडर्मिस इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स एक्सेप्ट द सिंगल, एपिडर्मिस होते हैं उनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट जैसे छोड़ करके यूरोपिंजियल ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होता है बस एक ही बार, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, और ये टेल के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। द वाइली सिक्रेशंस ऑफ ग्लैंड इज यूज्ड फॉर प्रीनिंग द लेदर्स, जिनमें वाइली सिक्रेशन होता है ग्लैंड्स का, इनमें किस में यूज़ होता है, प्रीनिंग द फीदर्स, यानी कि जो लेदर्स फीदर्स होते हैं, लेदर्स होते हैं इनका, उनको प्रीनिंग करने में इनका यूज़ होता है, ठीक है। 2 लेयर्स आर प्रेजेंट इन डर्मिस विच इज़ थीन, 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं डर्मिस में जो कि थीन होते हैं। फॉस्कुलर लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 लेयर्स, और फॉस्कुलर लेयर होता है इन्हीं 2 लेयरों के बीच में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोफोर्स आर एब्सेंट, क्रोमेटोफोर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। बट द पिगमेंट इज फाउंड इन द फीदर्स ऑफ स्केल्स, लेकिन इनमें पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट ऑफ फीदर्स ऑफ स्केल में प्रेजेंट होते हैं। क्यूटेनियस रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द डर्मिस, और क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल्स आर प्रेजेंट इन द डर्मिस, फैट सेल भी इनमें डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर क्लॉज आर विथ यूजिनस इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग प्लेट ऑफ केरोटिन शार्पली recurved and subuncinous lies between the its two ends। तो सिमिलर क्लॉज होते हैं उनमें यूजिनस फॉर्म होते हैं किसमें, लॉन्ग प्लेट में, लॉन्ग प्लेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो कि केराटिन से बना होता है, केराटिन से जो शार्पली कार्व होता है और सबयूजिनस होता है, वो इन्हीं दोनों लेयर इड्स के बीच में वो पाया जाता है। बीक्स आर फॉर्म्ड ऑफ इनलार्ज्ड एपिडर्मल स्केल्स, जो बीक्स इनका चोंच होता है वो इनलार्ज्ड एपिडर्मल स्केल्स से बना होता है। बीच फॉर्म हार्ड केराटोनाइज्ड कवरिंग ओवर द जॉ बोन्स, और जो कि हार्ड केराटोनाइज्ड कवरिंग कवर करता है जॉ बोन्स के ऊपर, ठीक है।
नाउ द लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग देखेंगे मैमल्स का इंटेगुमेंट के बारे में। हमने अभी तक रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में देखा और ये मैमल्स होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्चिक्टोलेगस स्किन यानी कि मैमल्स जो एनिमल को रखा गया था इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इन मैमल्स स्किन इज़ थिक, मैमल्स में स्किन कैसा होता है, थिक होता है, इलास्टिक होता है और ये वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म इनटू 4 लेयर्स, एपिडर्मल सेल्स होते हैं 4 लेयर में बने होते हैं, ठीक है। पहला है स्ट्रेटम क्रोनियम, सेकेंड इज स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, थर्ड इज स्ट्रेटम ग्रैनुसुलर एंड लास्ट इज स्क्रेटम स्ट्रेटम, ठीक है, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। द एपिडर्मिस ऑल्सो फॉर्म सेबेसियस एंड स्वीट ग्लैंड्स, एपिडर्मिस होते हैं इनमें सेबेसियस और स्वीट ग्लैंड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। द म्यूकस ग्लैंड्स आर एब्सेंट, इनमें म्यूकस ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। स्वीट ग्लैंड्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन एंड मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और स्वीट ग्लैंड होते हैं किस चीज़ में मदद करते हैं, इनका एक्सक्रीशन में और इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करते हैं। सेबेसियस ग्लैंड सिक्रीट शेबम, सेबेशियस ग्लैंड में शेबम सिक्रीट होता है विच लुब्रिकेट्स द स्किन एंड हेयर्स, जो कि इनका हेयर्स या फिर लुब्रिकेट्स करते हैं और इनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्किन और हेयर को लुब्रिकेट करते हैं और इनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। परसेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टर ऑफ मेमल्स, ये सब जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो हर एक मेमल में पाए जाते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड ही इंडिकेट करता है कि वो मेमल्स हैं, ठीक है। जैसे कि राइफल्ड सेबेशियस ग्लैंड इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। डर्मिस इज वेरी थिक, डर्मिस होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है। इट हैज़ इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, इनमें क्या होता है, इंट्रिकेट सिस्टम होता है जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स को कनेक्ट करता है, एक्सटेंडिंग इन ऑल डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शन में ये फैले हुए होते हैं। क्रोमेटोफोर्स आर एब्सेंट इन लार्ज डेंड्राइटिक मेलानोफोर्स आर प्रेजेंट, इनमें क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं, लार्ज डेंट्रिक मेलानोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूमरियस टेक्टाइल कॉर्पसल्स आर हाईली डेवलप्ड, न्यूमरियस टेक्टाइल कॉर्पसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। सब क्यूटिनस लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू यानी फैट सेल, यानी सब क्यूटिनस लेयर होता है वो फॉर्म्ड होता है एडिपोज टिश्यू से यानी फैट सेल से वो फॉर्म होता है, ठीक है। नेल्स एंड हूफ्स आर फॉर्म्ड, नेल्स और हूफ्स इनमें होते हैं। एट द बेस ऑफ द नेल द एपिडर्मिस इज इन्वेजिनेटेड टू फॉर्म नेल ग्रूव, और इनमें जो बेस होता है नेल का वहाँ पे एपिडर्मिस होता है इन्वेजिनेटेड होता है जो कि नेल ग्रूव का फॉर्मेशन करता है। एंड इट्स पार्ट कन्वर्टिंग द नेल इनटू रूट इपोनाइशियम, और इनका रूट होता है जो कि नेल्स का क्या कहा जाता है उसको हम लोग इपिनाइशियम कहते हैं उसको, ठीक है। हेयर्स आर क्रेटिन डेरिवेटिव्स, हेयर्स जो होते हैं वो क्रेटिन डेरिवेटिव्स होते हैं एंड एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन मैमल्स, और मैमल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी। दीज आर स्ट्रिक्टली इपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली इपिडर्मल स्ट्रक्चर होते हैं डेवलप्ड फ्रॉम स्ट्रेटम मालपीजाई में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। So this is all about today's lessons, and still you have any type of queries regarding this topic you can ask me in the comment sections, and if you want the PDF of these lessons I will share the link in the link of my Telegram channel in the description box or in the comment sections. You can go and access through it. That's it. Study well.